सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। और आज एक न्यू टाइम के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। सो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है। आप जानते हैं सभी कि थोड़ा सा विंटर्स भी चल रहे हैं, प्लस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा टाइम का वैब्रेशन करना पड़ा है। अभी कुछ 4:30 बजे हमारा शुरू हुआ करेगा। अगर कभी टाइम कोशिश करेंगे कि टाइम चेंज ना हो, पर अगर टाइम चेंज हो जाता है तो आपको उससे पहले इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा। सो प्लीज वेलकम, सभी जल्दी से जुड़िए। यस। तो अभी अपने व्यूअर्स का मैं एड वेट करूंगी, और मेरे साथ खुशबू मैम है, उनका भी मैं वेट करूंगी। मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, सो होपफुली वो जल्दी जुड़ पाए। सो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशबू मैम। सो गुड इवनिंग। हमारे साथ धीरे धीरे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। और सुनाइए मैम। बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। और कल आप नहीं आ पाई, और यस। मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स से माफी चाहूंगी कि हम लोग विदाउट आप लोगों को नोटिस दिए टाइम चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग सॉरी चाहेंगे आप लोगों से। बट क्या करें, हम भी लेडीज हैं तो कुछ कुछ हमारी भी होती है बैकएंड पे बैक प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने में कभी कभी दिक्कत आती है, और हमें असमय ही समय को चेंज करना पड़ जाता है। तो उस चेंजिंग के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अभी हमारा टाइम 4:30 बजे का रहेगा, और फर्दर जब चेंज होगा तो कोशिश करेंगे कि आपको हम 2 घंटे पहले नोटिस इसी FB लाइव पे जो पेज है ऑन पैसिव टीम रॉयल, उस पे पोस्ट के जरिए हम दे दें। यस। मे बी आज आज भी डल गया है पोस्ट, तो मे बी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चेक कर लिया होगा। तो आज हमारा डल गया था, आई थिंक 12:30-1 बजे के करीब हम लोगों ने डाल दिया था। तो एनीवेज, अभी हम लोग उम्मीद करेंगे कि टाइम चेंज ना हो, बट फिर भी लाइफ है, लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। और ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव में अभी जैसे बहुत कुछ आना है, तो प्लीज हम लोगों की लाइफ में भी बहुत कुछ होते रहना है। तो चलता रहेगा ये सब चीजें। हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो आज एक खूबसूरत टॉपिक है। डाटा सेंटर। यस, डाटा इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले मैं खुशबू मैम से जानना चाहूंगी डाटा इंफॉर्मेशन के बारे में। ओवर टू यू बिल्कुल खुशबू। बिल्कुल। सबसे इंटरनेट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, और डिजिटल दुनिया में जो भी चीज होता है, जो भी वर्क होता है, चाहे आपका सर्चिंग का वर्क हो, चाहे आपका इंफॉर्मेशन गेनिंग का वर्क हो, चाहे आपका इंटरटेनमेंट का वर्क हो, चाहे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्क हो, चाहे आपका टॉकिंग का वर्क हो, तो हर एक वर्क में आप अपना जो डाटा इन्वेस्ट करते हैं, अपना जो वो एक डाटा कंपनी को, जिस कंपनी के आप टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ही होता है डाटा। डाटा। और वो लोग क्या करते हैं, वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि उसी डाटा को उसी डाटा को लेते हैं, और जो आगे आगे कंपनियां रहती हैं जिन्हें उस तरह के उसी डिमांड के कस्टमर चाहिए, उनको वो डाटा बेच देते हैं। जैसा कि अभी मैं और स्वाति ये लाइव कर रहे हैं, तो यहाँ लाइव में मैं और स्वाति और हमारे साथ जितने भी व्यूअर जुड़े हुए हैं, सायर योगी सर हैं, गंगाराव देवपॉल सर हैं, पटेल राजेश सर हैं, या और भी जितने भी लोग हैं, वो सभी जो है अपना डाटा फेसबुक को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि मतलब कुछ पैसे देने से आपको लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है फेसबुक पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। तो इसी तरीके से जब हम YouTube पे अपना डाटा इन्वेस्ट करते हैं, तो YouTube भी AI टेक्नोलॉजी या जो भी उसका बैकएंड में वर्क चलता है, उसके द्वारा जान लेता है कि हमारी डिमांड किस तरह की है, हमें किस तरह की वीडियो पसंद आती है, हम किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, हम सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या हम इंटरटेनमेंट में बिलीव करते हैं,
या हम बच्चों के कार्टून्स देख रहे हैं, या हम ऑन पैसिव से रिलेटेड पोस्ट सर्च कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आप दिन भर में अगर 2-3 दिन लगातार जिस तरह के वीडियो सर्च करोगे, जिस तरह के वीडियो आप कंटिन्यूअस अपने 24 आवर में इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके के वीडियोस आपको शो करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? हमने तो उसे नहीं बताया था कि यस मुझे इसी तरीके के वीडियोस देखने हैं, यस मुझे यही सॉन्ग सुनना है, हमने तो नहीं बताया था। लेकिन यूट्यूब जो है वो हमारी पॉलिसी को जान जाता है, फेसबुक हमारी डिमांड को जान जाता है, इस वजह से वो क्या करता है, उसी तरीके की चीजें हम लोगों को दिखाता है। सॉरी आप तो वही चीजें हम लोगों को दिखाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि अपना एक डाटा इन्वेस्ट करते हैं, और इंटरनेट की दुनिया में जो भी अपना डिजिटल बिजनेस ग्रो करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, साबुन की कंपनी हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचने वाली हो, चाहे कोई वीडियो मार्केटिंग करता हो, रील मार्केटिंग करता हो, चाहे कोई कुछ भी, एनीथिंग जो डिजिटली सेल करता है, ऑनलाइन सेल करता है, वो ऑनलाइन सेलिंग उसकी डिपेंड करती है व्यूअर्स के इंटरेस्ट ऑफ व्यूअर। उसका व्यूअर जो है उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप किसी कुकिंग के वीडियो पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां एडवर्टाइजमेंट किस तरीके की चलाई जाती है, मसालों से रिलेटेड, किचन टूल से रिलेटेड, आपके किचन में यूज आने वाले जो आपके होम अप्लायंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर कोई अच्छा ग्रेन्स आता है तो ग्रेन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि किचन की डिमांड इन चीजों से फुलफिल होती है। अगर कोई जिम का है तो वहां पर आपको प्रोटीन सोर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाएंगे, कोई आपका बॉडी बिल्डिंग से, वेट लॉस, वेट गेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होगा तो वो चीजें दिखाई जाएगी। अगर आप मान लीजिए टीचिंग से रिलेटेड देखते हैं तो टीचिंग में भी बहुत तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप जिस तरह के सब्जेक्ट पे वीडियो देख रहे हैं पर्टिकुलरली, उसी सब्जेक्ट वाइज आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। तो यही चीजें होती है। तो डाटा इंफॉर्मेशन यही होता है। और हमारी ऑन पैसिव के पास हम 14 लाख प्लस फाउंडर्स का एक वास्ट डाटा है, जिसकी वजह से ऑन पैसिव कंपनी जो है वो बॉर्न होने से पहले यूनिकॉर्न है, और उसका एक अपना महत्व है। तो यही बोलते हुए ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू खुशबू मैम, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। हमारे बीच में एक सबसे पहले क्वेश्चन है पटेल राजेश सर का कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। तो सर आपका आईडी का आपने रीजन नहीं रखा है, क्योंकि क्या आपका ओईएस में रजिस्ट्रेशन हो चुका था या आपने कई बार अटेम्प्ट किया है? क्योंकि ब्लॉक होने का एक ही रीजन जो दिखाई देता है अभी, कि आपने या तो सर्वर डाउन होगा या स्लो होगी साइट, तो आपने काफी बार अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि 3 टाइम के अटेम्प्ट के बाद ब्लॉक हो जाती है आईडी। तो वो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, वो 2 दिन के लिए आपको टच करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है तो डाटा को, अपनी जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर लीजिए, बाकी आप सिर्फ 2 डेज वेट कीजिए, उसको टच नहीं करना है, वो अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब आप किसी ब्लेसर के जरिए टिकट रेस कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपने ज्यादा टाइम अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर। तो जो आपने क्वेश्चन लिखा था मैंने उसका आपको आंसर दे दिया है। तो बिल्कुल डाटा डेटा एक्चुअली में, डेटा इंफॉर्मेशन हम लोगों की लाइफ में क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हम लोग आज अपने आसपास बहुत सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हैं, डेटा सेंटर में जा रहे हैं, डेटा की नॉलेज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स इंटरनेट की दुनिया में कदम रख चुके हैं, और ये कदम अब आगे डे बाय डे बढ़ना है, पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने हैबिचुअल हो चुके हैं और होने वाले हैं कि हैबिचुअल होने वाले हैं। कोई क्या हुआ खुशबू में? रमेश कुमार अग्रा
अग्राही सरकार की 18 साल से कम उम्र वाले को आईडी एडिट कर लेना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे कंपनी की स्पेसिफिसिटी है कि हम लोग जो है वो जो भी करप्शंस हो रहे हैं, जो भी फेक आईडीज बनाकर लोग गलत तरीके से डाटा को प्रमोट करते हैं, हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। हमारे यहाँ 18 साल से कम आईडी वाले के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है ऑन पैसिव में, लेकिन फर्दर फ्यूचर में उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अलग तरीके से अलग टूल्स आएंगे। सबके लिए सब टूल्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टूल्स उनकी योग्यता के अनुसार होंगे। तो आप लोग बिल्कुल, मैं तो एडिट करने का आप लोगों को राय नहीं दूंगी। यस स्वाति, कंटिन्यू। सॉरी सर, बिल्कुल सर, हमारे ऐश मुखर्जी सर ने कुछ चीजें क्लियर करी हैं कि 18 साल के से कम उम्र वालों को अभी बहुत हमारे टूल्स पर जाने का अलाउड नहीं है, अभी वो लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए उन्होंने ये चीज भी बोली है कि इस चीज पर वर्क चल रहा है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे बच्चों की आईडीज बनाए हैं, तो उसके लिए किस तरीके से उन आईडीज को यूज किया जाएगा, किस तरीके से मर्ज किया जाएगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अभी आपको उन आईडीज पर कोई किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो जैसे कि डेटा सेंटर के बारे में मैं बात कर रही थी कि हम लोग इंटरनेट की फील्ड में एंटर कर चुके हैं और इसके बिना हम लोगों की लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती है। अब इस इंटरनेट की दुनिया में हम लोग एंटर रख चुके हैं, बट इस इंटरनेट की दुनिया में डेटा सेंटर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जितने भी हमारे बिजनेस हैं, जितने भी, सबके अपने अपने एक अच्छे खासे डाटा होते हैं। और हमारी जो कंपनी है जितन ऑन पैसिव, मेरा पूरा डेटा कंपनी के पास गया हुआ है, मेरी ईमेल गई है। डेटा में क्या होता है, डेटा में क्या होता है, हमारी ईमेल होती है, हमारा फोन नंबर होता है, हमारा नाम होता है, हमारा एड्रेस होता है, सारी चीजें डिटेल्स होती हैं। वो कंपनी अपने पास क्यों रखती है, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है, प्लस बिजनेस में कभी भी किसी तरीके की फाइल, किसी तरीके कब जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं, तो वहां पर हमारे डेटा को यूज किया जाता है। क्योंकि आज हम 14 लाख प्लस फाउंडर हैं ऑन पैसिव के पास। अगर मेरे पास किसी वेबिनार की इंफॉर्मेशन भेजनी है, आप देखते हैं कि वेबिनार होते हैं, वेबिनार की इंफॉर्मेशन भेजनी है, मान लीजिए मेरे कंपनी के पास मेरा डेटा ही नहीं है, ना ईमेल है, ना फोन नंबर है, ना कुछ, तो मेरे पास मैसेज कैसे आएगा? आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि हमारा जो वेबिनार होता है या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हमारी ईमेल के थ्रू आती है। तो ये चीजें इसलिए रखी जाती हैं। और दूसरा एक जो पर्पस होता है डेटा का जो मेन पर्पस होता है वो कलेक्ट करना और ट्रांसलेट करना, सबसे बड़ा। कैसे, इसको मैं उदाहरण के तौर पर सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगी, हो सकता है कुछ को नहीं समझ आया हो। तो अभी मैं और खुशबू मैम आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन हुआ हुआ है, जो बातों का एक कनेक्शन हुआ हुआ है, वो क्या है, वो एक डेटा है। ऐसी ही एक व्यक्ति और एक मशीन, उन दोनों के बीच में, मशीन मैंने यहाँ पर इसलिए यूज किया क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों की जो लाइफ है वो कंप्यूटर पे बीतने लगी है। कंप्यूटर के बिना आप इतनी फील्ड, सब कोई सी भी फील्ड उठा लीजिए, स्कूल उठा लीजिए, मेडिकल फील्ड उठा लीजिए, किसी भी तरीके की फील्ड आप उठा लीजिए, ऑफिस उठा लीजिए, कॉर्पोरेट सेंटर उठा लीजिए, वहां पर कंप्यूटर और लैपटॉप के बिना एंट्री ही नहीं है। वहां पर जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप डेस्कटॉप पे रखा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लॉट्स ऑफ डाटा है जो वहां पर स्टोर होना है। पहले जमाने में फाइलें हुआ करती थी, बड़े बड़े खाते हुआ करते थे, उसमें लोग डेटा को कलेक्ट करते थे और बड़े बड़े रूम बना दिए जाते थे, धूल चढ़ती थी। उसके बाद कभी मुझे लाइफ में जरूरत पड़ती थी उस डेटा की कि मुझे 20 साल पहले की एक इंफॉर्मेशन निकलवानी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता था, हजारों चक्कर लगते थे उस डेटा के लिए कलेक्ट। और कई बार तो ऐसा भी होता था
कि उन डेटा में दीमक खा गई, सीलन खा गई, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो खत्म हो जाती थी। तो अगर किसी का इम्पोर्टेंट डेटा अगर खत्म हो गया, तो सोचिए आगे आने वाले टाइम में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। और आज की जो हमारी टाइम चल रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है, और हमारी ऑन पैसे बिल्कुल करप्शन को मिटाने के लिए वर्क कर रही है, राइट। तो करप्शन को मिटाने के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों को वर्क करना है। तो ऐसे में यहाँ पर अब हम लोग डिजिटली आ चुके हैं। अब कहाँ पर स्टोर होता है? हमारी कंप्यूटर में। कंप्यूटर में फोल्डर के जरिए, फाइल के जरिए, हमारे पीडीएफ के जरिए, चाहे वो वीडियोस के जरिए, बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे फोटोज होते हैं, बहुत सारी ऑडियोज होती हैं। तो ये सब चीजें अब कहाँ स्टोर होती है? हमारे जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, हमारे कंप्यूटर हो गए, हमारे लैपटॉप हो गए, हमारे फोन हो गए, आईपैड्स हो गए, इनमें इकट्ठे होते हैं। तो अब मान लीजिए कि मेरी बेटी का जन्म 15 साल पहले हुआ था। 15 साल पहले मैं अगर आज हॉस्पिटल में जाती हूँ, मेरे पास उसके डेटा नहीं है, कुछ जैसे कि सर्टिफिकेट नहीं है उसके नाम की, कब वो जन्म हुआ था, सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं 15 साल पहले वहां हॉस्पिटल में जाऊंगी। अगर उन्होंने डेटा स्टोर ही नहीं कर रखा होता तो वो मुझे कैसे मिलता? ठीक है। तो आज वो मुझे इजीली मिल जाता है। और आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि सर्वे चलते हैं, हमारी जनसंख्या का आंकड़ा कहाँ से जाना जाता है? हमारे डेटा से। डेटा होता है, जगह जगह इकट्ठा होता है, हर फील्ड का अपनी अपनी जगह पे इकट्ठा होता है, वहां हमारी जनसंख्या का आंकड़ा जाना जाता है। आपने देखा होगा कि वोटिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वोटिंग हो रही है, या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं हमारे समाज में। तो इस चीज का हमारी गवर्नमेंट के पास क्या आंकड़ा है कि अभी हम लोग रेशो देखते हैं कि इतने 100 में से इतनी परसेंट जनता पढ़ी लिखी है, या इतनी अनपढ़ है, या इतनी इस फील्ड में है, इस चीज, ये सारे डेटा, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? जब कहीं ना कहीं ये डेटा स्टोर हो रहे हैं। तो पहले जमाने का मैंने बता दिया कि कई बार मिस भी हो जाते थे, बट अब ये डिजिटली पहुंच चुके हैं। अब हमारी कंपनी के पास 2 डेटा सेंटर, छोटे छोटे हैं, बट हमारे कंपनी के, सभी कंपनीज के डेटा सेंटर होते हैं, सभी के, चाहे छोटे बिजनेस हो चाहे बड़े। हमारी कंपनी के 2 डेटा सेंटर हैं, हैदराबाद और दुबई। और आने वाले फ्यूचर में और भी हमें डेटा सेंटर बड़ा लार्ज स्केल पे सुनने को मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन जब भी हमारे सामने आएगी। वो डेटा सेंटर क्यों जरूरी है हम लोगों की, हम हमारी कंपनी के लिए? क्यों इतने बड़े लार्ज स्केल पे कंपनी आ रही है? छोटी छोटी चीजें वहां पर जमा होनी है, और कंपनी हम लोगों को फोन करके या किसी भी तरीके से हम लोगों से कांटेक्ट कैसे बनाकर रखेगी? तो इस तरीके से चीजों को यूज किया जाता है। और आपस में कनेक्टिविटी, कंपनी और मेरी और ऑन पैसिव की कनेक्टिविटी है। मैं क्या कर रही हूँ या कंपनी क्या कर रही है, हम दोनों के बीच का एक रिलेशन है डेटा से। डेटा, समझ आई? इसको और थोड़े सिंपल में बोलूं तो समझाना चाहूँ तो, मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, सामने वाला मेरे से क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू देते हुए। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ के गई हूँ, बहुत सारी तैयारी करके गई हूँ, ब्रेन में एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर गई हूँ, बहुत सारी। जब मैंने उसको इंफॉर्मेशन सामने, जब उसने क्वेश्चन किया, मैंने उसको सुनाई, वो उस क्वेश्चन का आंसर दिया, वो जो कनेक्शन है वो है डेटा। यानी हम दोनों के बीच का एक रिलेशन, इससे सिंपल शायद नहीं हो सकता। तो ये हर चीज, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे वो बड़ा बिजनेस है, डेटा के बिना नहीं चल सकता। और आज की तारीख में सिक्योरिटी डेटा की बहुत जरूरी हो गई है। हमारी कंपनी ने सबसे पहले, लॉन्च होने से भी पहले, हमारी कंपनी ने अपने डेटा सेंटर खोले हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मेरे जो कस्टमर हैं, मेरे जो फाउंडर्स हैं, मेरे यूजर्स हैं, वो, उनकी सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि डेटा चोरी होना, ईमेल, फोन नंबर और हमारी डिटेल, अगर ये किसी को पता लग जाती है तो
हमारा सब कुछ खुला है फिर तो, कुछ भी, क्योंकि समाज में जो जिस जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी स्पीड से हैकिंग भी शुरू हो रही है। तो दोनों माइंड इक्वली डेवलप होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों माइंड इक्वल डेवलप हो रहे हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमारी कंपनी ने अपने डेटा सेंटर खोले हैं, ताकि हम लोगों को नुकसान ना हो, किसी भी तरीके की हैकिंग ना हो, बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस यहाँ बाकी मैं मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डाटा एक सेंटर के सेकंड, बारे में ऑन पैसिव एक से। यस सेकंड, एक सेकंड, मैं अनाउंस करना चाह रही हूँ। प्लीज, आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, दो जनों की रिक्वेस्ट आई थी, वो डिक्लाइन हो गई है टेक्निकल इश्यूज के कारण। तो आप लोग प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। यस यस खुशबू, ओवर टू यू। तो जैसा कि हम लोगों के लिए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऑन पैसिव के डाटा सेंटर के बारे में भी आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड ऑन इस पॉइंट पे करना चाहूंगी कि डाटा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज में रिसर्च करने के लिए, उस चीज में ग्रोथ करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में जो हमारे बीच एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, कोविड, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा जगह जगह लोगों के डाटा कलेक्ट किए जा रहे थे कि उनके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से उनकी रिकवरीज हो रही है, किस तरीके से क्या हो रहे हैं। हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े, पहले हम उनकी शेयरिंग सुनते हैं। यस, वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आवाज आ रही है सही? परफेक्टली आ रही है सर, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपकी शेयरिंग और आप जो जैसे समझा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहाँ आज आके यहाँ पे काफी सीखने को मिल रहा है। और ऑन पैसिव में तो जुड़ने के बाद काफी बदलाव आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, सातवें आसमान से ऊपर जा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन। बाकी कुछ नहीं, मेरे को मैम सुनना है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारे सामने अभी जो बहुत बड़ी महामारी आई थी, तो उसके डाटा इकट्ठे किए गए और फिर ये भी इकट्ठा किया गया, उस पर रिसर्च की गई कि यस, इस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड करने के बाद इस तरह से इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इस तरीके की डाइट प्रोवाइड करने के बाद इस तरह की उनको परेशानी आ रही है। और इसी के बाद डे बाय डे रिसर्च होकर के कोविड से लड़ने का एक इंजेक्शन बनाया गया। तो ये हेलो यस सर, मैम। वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर। मैं इंडिया से आसाम से बोल रहा हूँ। वेलकम वेलकम सर। सर। हम्म, आपने जो डाटा के बारे में बोला था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ऑन पे जो डाटा खोलना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा से नेट खाता है। ये सर ये मेरा कभी भी प्रॉब्लम है। सर जब कभी भी कोई भी वेबसाइट या कोई भी टूल्स जब वेब एप्लीकेशंस में आते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में ऐसी चीजें आती है, लोगों के सभी के साथ आती है। ये कोई आप अपने ही ऑन पैसिव के साथ नहीं हो रहा है, और पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। और साथ ही साथ आप प्लीज जब भी मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में ओईएस खोलने से पहले ऊपर में 3 डॉट होते हैं, उस 3 डॉट पे क्लिक हाँ, करके आप हिस्ट्री क्लियर करके अगर चलाएंगे, तो आपके 45% तक डाटा सेव हो सकते हैं एवरी टाइम ओपन करने से पहले। मैम आप नेपाल से बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, तो मेरा तो आसाम से बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे लैंग्वेज से असमीज है, तो असमीज तो आप नहीं समझे थे। नहीं, मैं बोलूँ बोलिए थोड़ा? सर। बोलिए सर, बिल्कुल। আপুনি কেনেকুৱা আছে? समझा नहीं। नहीं समझते सर हम लोग। आप आप कहाँ कैसे से हो? हैं? आप कैसे हो? मैं सर हम लोग बहुत अच्छे हैं सर।
यस सर, वेलकम सर। आप हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्ते मैम। नहीं नमस्ते यस, सर। नमस्कार सर। आप कहाँ से हैं मैम सर? कहाँ से हैं? अपना मेरा नाम शायरी हो गई मैम। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर आप डेली आते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी रहते हैं, तो जी यस मैम, सर, आप जी क्या मैम। बोलना चाहेंगे सर? मैम डाटा का टॉपिक, अपना डाटा के बारे में बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा। बोलिए बोलिए यस, सर। मैम जितना अपना डाटा खर्च हो रहा है ना, अब प्रेजेंट में अपन को किसी को मालूम नहीं है। अपन रिचार्ज करवाते हैं, डाटा खर्च हो जाता है, अपन को कोई किसी को मालूम नहीं होता। अपना वो कर रहे हैं, मनोरंजन बना रहे हैं अपना एक। लेकिन जिसको अपनी कंपनी के बारे में समझ में आ गया भाई ये किस चीज के लिए काम कर रही है, तो वो इंसान कभी मैडम नेगेटिव नहीं होगा इस चीज को लेकर। डाटा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ मायने नहीं रख सकता। बिल्कुल। अब मैम मैं कल मेरे गांव ऐसा डिस्ट्रिक्ट से मेरा दोस्त है, लेकिन मैं कल उदयपुर आया हुआ था, तो मैं ट्रेन में डाटा के बारे में चर्चा करने लग गया, तो एक बंदा बोला ये तो एमएलएम का काम है। एमएलएम का अच्छा। काम कर रहे हो आप? मैंने बोला भैया आप आईटी सेक्टर के बारे में जानते हो क्या होता है ये? हाँ हाँ। नहीं सर। फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो एमएलएम के बारे में? एमएलएम में तो जोड़ना चेन सिस्टम होता है, हमारा चेन सिस्टम नहीं है। हमारा बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। आप समझो इसको क्या है। बिल्कुल वो बिल्कुल। समझ गया। फिर मैम सर। उसके पास में थैंक यू, वेलकम सर। वेलकम सर। उसके बिल्कुल सर। पास में मैम 5 बंदे और बैठे थे। वो 5 बंदे ये बोलेंगे भैया हम तो समझ गए डाटा के बारे में, इंटरनेट के बारे में क्या चीज है, सर आप हमारे नंबर ले जाइए, कभी भी इसका ऑप्शन आए तो हमको जरूर बताना आप। तो मैं बिल्कुल आपको जरूर बताऊंगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। देखो सर, यहाँ मैं बोलूंगी, अगर इस तरीके के लोग इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं तो जी हमें मैम। आंसर करना आना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जनता है जिसके पास शायद फोन भी नहीं है बिल्कुल ना? मैम। तो अगर ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन्होंने शायद अभी उस दुनिया में जन्म नहीं रखा है, कदम नहीं रखा है ना? तो जी मैम। वो गलत नहीं है इस तरीके से अगर कोई पूछता है तो लेकिन हमें एज ए फाउंडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर उनको आंसर देना आना चाहिए। एक लाइन में दीजिए, एक लाइन में ही दीजिए, चाहे उसका आंसर इतना ही देना है। अगर उन्हें आईटी, अगर आप उन्हें बोलेंगे ना आईटी सेक्टर, तो उन्हें नहीं समझ आएगा, है ना? जी मैम। जी लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम उसे समझाएं, तो उनको सिर्फ इतना बोलना है, भैया तुम फेसबुक यूज करते हो? जी क्योंकि आज की तारीख में यूट्यूब और फेसबुक, अगर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है और बहुत बहुत ज्यादा अगर लोअर जाऊं, उन्हीं के पास फोन नहीं है, नहीं तो आजकल ऑलमोस्ट कुछ लोगों पे जब से जियो आया है तो फोन मिलने लगे हैं, है ना? जी तो मैम। आप उनके पास एंड्रॉयड भी होता है, फेसबुक और यूट्यूब तो जानते ही है हर कोई। तो उनको सिंपल यही बोलना है कि आप फेसबुक यूट्यूब यूज करते हो, ये इंटरनेट से चलता है, ठीक है ना? वो कहेगा हाँ जी, इंटरनेट से चलता है भैया, आगे आगे इसमें बहुत बड़ी चीज आ चुकी है, धीरे धीरे इसको समझोगे तो उसी यही हमारी कंपनी है, इसको और बड़ा लेकर आ रही है, इसमें और कुछ नया लेकर आ रही है जो तुम यूज कर रहे हो। अगर हम उसे डायरेक्ट कह देंगे ना कि एआई, उसको नहीं समझ आएगा। मुझे भी नहीं आता शायद कुछ टाइम जी पहले मैम। समझ, है ना? तो हमें थोड़ा सा बस उस तरीके से, उनके तरीके से समझाने का हुनर थोड़ा सा लाना पड़ेगा। बस इतना ही बोलना था। थैंक यू जी सर। मैम। तो मैं ये बता रही थी कि डाटा की वजह से हमारे जो मेडिकल फील्ड होते हैं तो उनमें काफी डेवलपमेंट होता है, उन लोगों को पता चलता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को पता चला कि विटामिन सी स्पेशल डाइट हम लोगों को खाने चाहिए, और हमारे जो उसके लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक जो सुई बनी या इंजेक्शन बना, तो वो उसी रिसर्च के आधार पे, उसी डाटा के आधार पे बना। इसी तरीके से हम लोग जब मान लीजिए स्टडी करते हैं तो स्टडी का भी एक डाटा होता है, चाहे वो ई बुक के रूप में हो, ऑडियो बुक के रूप में हो, चाहे प्रोफेसर के नोट्स के रूप में हो। आज आप देखिए, आपको अगर किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर नॉलेज चाहिए तो आपको लाखों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो आपके पास क्या है, आज डिजिटल दुनिया में वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज हो चुकी है।
आप उसे जिस भाषा में जिसकी बात आपको ज्यादा प्रभावकारी लगती है, आप उसकी बातों से उस चीजों को समझ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजों को स्वाति मैम बहुत अच्छे से समझा सकती है और कुछ चीजों को मैं समझा सकती हूँ। तो मैं थोड़ा सा किचन का एग्जांपल लूंगी तो ताकि समझने में इजी हो जाता है। तो हो सकता है कि जैसे हम वेजिटेबल बनाते हैं तो आलू गोभी की सब्जी स्वाति मैम बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मटर मेथी की सब्जी मैं बहुत ज्यादा अच्छी बनाती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो है कुकिंग स्किल कम है और स्वाति मैम की ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। तो डाटा, हर एक डाटा का अपना अपना एक यूज होता है। तो जिसको मेथी मटर की सब्जी की जरूरत होगी वो मेरे डाटा को यूज करेगा, जिसे आलू गोभी की सब्जी की जरूरत होगी वो स्वाति मैम के डाटा को यूज करेगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों की कंपनी जो है वो हमारे डाटा को यूज करके जो फर्दर फ्यूचर में इंटरनेट की दुनिया में लोगों की क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि वो एक ही छतरी के नीचे वन अम्ब्रेला आपको टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन दे रही है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि एक जन्म लेने वाला बच्चा फाउंडर है, एक 5 साल का बच्चा फाउंडर है, एक 16 साल का यूथ फाउंडर है, एक मिडिल एज फाउंडर है, तो एक वृद्ध भी फाउंडर है, एक कम एडुकेटेड फाउंडर है तो एक बहुत ब्रिलियंट भी फाउंडर है, एक आईटी का नॉलेज रखने वाला फाउंडर है तो दूसरा जो है कॉमर्शियल नॉलेज रखने वाला भी फाउंडर है। तो हर एक की डिमांड अलग अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हम ही फाउंडर से हमारी कंपनी को पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके से हमें किस तरीके का और इन्वेंशन करना है जिससे लोगों की लाइफ और ज्यादा इजी हो जाए। जैसे कि हमारा वो स्टाफ जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो बन रहा है, तो उसमें रिसर्च के आधार पर, पहले के डाटा के अनुसार पर जैसे बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने वो स्टाफ का डेमो देखा, सूजी मैम वगैरह ने एचआर के पोस्ट पे काम कर चुकी हैं, तो वहां उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि यस, हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, हमें किसी के ईमेल के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, हम किसी का इंटरव्यू लेते थे तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, हमें इस चीज के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, वीपीएन के लिए हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था। तो वो सारी चीज को कलेक्ट करके हमारे वो स्टाफ को एक ही छत के नीचे में किस तरीके से आप वन क्लिक सारी इंफॉर्मेशन ऑफ जो चाहिए ह्यूमन से रिलेटेड, उस कंपनी के जो एचआर को चाहिए अपने वर्कर से रिलेटेड, उनके बर्थडे से रिलेटेड, उनके एनिवर्सरी से रिलेटेड, उनके जीमेल, ईमेल, उन्होंने किस डेट में इंटरव्यू दिया था, किस डेट में किस कंपनी के साथ उन्होंने किया था, तो ये सारी चीज वन डेट वन क्लिक में मिल जाएगी। तो ये चीजें कैसे हुआ, क्योंकि सूजी मैम के एक्सपीरियंस से उनको पता चला, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे या बड़े बड़े लोगों ने जिसने इन प्रोडक्ट्स में काम किया है, उनके एक्सपीरियंस से पता चला। अब जैसे डॉक्टर गाला जो हमारा चल रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर किन्नर शाह और भी बहुत सारे जो 100 डॉक्टर हैं, उन 100 डॉक्टर के एक्सपीरियंस को सुना गया, समझा गया, परखा गया, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कि यस, डॉक्टरी क्षेत्र में हम इस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट है डॉक्टरी क्षेत्र में डिजिटल होने की। तो ये चीजें डाटा के बेस पर काम हो रही है। तो यही है ऑन पैसिव ओ एकेडमी। तो डिफरेंट क्षेत्र के देखा गया कि सिर्फ बुक की नॉलेज जरूरी नहीं है, बल्कि आज की जनरेशन में आपको हर तरह के स्किल की एक स्पेसिफिक नॉलेज भी जरूरी है। उन्होंने अपने 10 साल के बच्चे उमर से भी सीखा कि यस, बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर उनका इंटरटेनमेंट के साथ उनका एडुकेशन ऐड हो। तो इस तरीके से इंटरटेनमेंट और एडुकेशन को मिला करके ऑन जॉय प्रोडक्ट बनाया गया। उन्होंने देखा कि मार्केट में किस तरह से टिकट वगैरह जो हम करते हैं, बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, इन चीजों में किस तरह से क्या सुधार करने की जरूरत है, इसको लेकर के हमारा ओ बुकिंग प्रोडक्ट बन रहा है।
तो और मेलिंग का जो प्रोडक्ट है उस पर जो रिसर्च हुआ, तो इसमें क्या कमी है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, इस चीजों को लेकर के हमारा ओमेल बना। तो ये तरीके से रिसर्च के लिए भी डाटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसा कि आपको पता है, स्वाति मैम ने पहले बताया, लेकिन थोड़ा सा स्वाति मैम मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि हर कंपनी का अपना डाटा सेंटर नहीं होता है। कुछ कंपनी के डाटा सेंटर जो है वो होते हैं, और कुछ कंपनी जो है वो लैंड लीज पर लेती है, रेंट पर लेती है। जैसे पहले हमारी कंपनी जब हमारे अपने डाटा सेंटर नहीं थे, तो वो अमेजन के डाटा सेंटर को यूज कर रही थी, लीज पर लेकर के, लैंड पर लेकर के। तो इस तरीके से हम लोग के लिए डाटा सेंटर यूज आता है। और हमारा IBM 4 जो है उस पर अमेजन का है, और हम IBM 6 टेक्नोलॉजी पर हम लोगों का डाटा सेंटर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से डाटा जो है बहुत सारा यूज आता है। यस, ओवर टू यू स्वाति मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला कि डाटा सेंटर्स हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और हर बिजनेस के पास अपना डाटा सेंटर होता है। और हमारी कंपनी में जो हमारे डाटा स्टोर हो रहे हैं वो बिल्कुल सिक्योर तरीके से हम लोगों के सामने हमारी चीजों को सिक्योर करने वाले हैं। क्योंकि जो डेटा होता है, डेटा का क्या मतलब होता है, जो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था डिटेल में कि डेटा हम लोगों की जब हम मेल पर सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे, हमारे फोन नंबर कनेक्ट होते हैं बहुत सारी चीजों से, हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब डेटा सारे हमारी किसी कंपनी के पास है या किसी थर्ड पर्सन के हाथ में लग जाते हैं, तो वहां पर हमारी कोई भी चीजें सिक्योर नहीं रहती हैं। तो ऐसे में हमारी जब सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम लोगों को लाइफ में, हमारी चीजों में, हमारे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को हानि उठानी ही पड़ेगी। तो ऐसे में हमारी कंपनी ने 2 डेटा सेंटर खोले, वो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था और आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे भी। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई छोटा बिजनेस भी होता है, छोटा बिजनेस भी होता है, उसका भी अपना एक छोटा सा डेटा सेंटर सबके पास नहीं होते। छोटी छोटी बिजनेस वालों के पास भी अपने डेटा सेंटर नहीं होते, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। कुछ जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो कहाँ पर स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप में स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब बड़े थोड़े बिजनेस आए, पहले कंप्यूटर्स में ही स्टोर होते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में बड़ी कंपनी, जब चीजें बड़ी, डाटा बढ़ा, कंपनी के पास बहुत सारा डेटा पहुंचने लगे, तब उन्होंने क्या बनाया, सर्वर। आप लोग कई बार देखते होंगे कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, यानी वहां पर डाटा, जो हमारे डेटा होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे स्टोर हो जाता है। हर कंपनी के पास अपना डाटा सेंटर, अपना चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, डेटा सेंटर होता है। लेकिन उसके जैसे कि सर्वर मैंने आपको बताया, वो शिफ्ट हो जाता है उसके पास जब बहुत ज्यादा मात्रा में एक कमरा, डेटा सेंटर क्या है या डेटा क्या, एक छोटा कमरा होता है, एक वहां पर स्टोर हो रही है कोई भी चीज। जब वो कमरा भर जाएगा, छोटा पड़ गया और हमारे पास डेटा सेंटर, डेटा बहुत ज्यादा स्टोर हो चुका है, तो सर्वर, अब क्योंकि वो सर्वर पे शिफ्ट हो चुका था, लेकिन अब सर्वर से ऊपर भी लोग डिजिटली हो चुके हैं। हम डेटा सेंटर तो अभी आ रहे हैं, डेटा सेंटर तो अब आज की डिमांड है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें से डेवलप होती हुई डेटा सेंटर तक पहुंचे हैं, ठीक है। अभी सर्वर से भी शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी मिनट मिनट में सर्वर डाउन हो जाते हैं। रीजन है, हमारे हर फील्ड में डेटा बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो डेटा सेंटर इसलिए अब हर कंपनी के पास होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी हो जाती है, उनके, आप गूगल ले लें, फेसबुक ले लें, इनके अपने 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 खुद के, क्योंकि गूगल तो अपने आप में बहुत बड़ा सर्च इंजन है, उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाता है, इतना डाटा डेली का, आवर्स का, अगर सेकंडों का काउंट, तो इतने डेटा जाते हैं वहां पर कि उसको अपने, अगर वो कहीं इधर उधर से लेगा तो उसको कैसे सरवाइव करेगा, ना ही सिक्योरिटी उसकी रहेगी। तो बहुत सारी चीजें
यहाँ कोई भी कंपनी आज की तारीख में जब खुलती है तो अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, उस पर वर्क करती है कंपनी खुलने से पहले, और यही हमारी कंपनी ने भी किया है। तो ये चीज हम लोगों के लिए बहुत प्राउड वाली बात है। बाकी डेटा का जो सब्जेक्ट है वो इतना वास्ट है और उसके हर पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम एक एक पॉइंट पर जाएं तो वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। और क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूं और मैं उस चीज को बिना किसी मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन के मैं स्प्रेड नहीं करूंगी, क्योंकि उन इन चीजों के ये बहुत डीप चीजें होती हैं फ्रेंड्स। और हम लोगों को इस चीज को अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम समझाने लग जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज में मैं डेटा सेंटर को बस इतने तक ही रोकना चाहूंगी, क्योंकि इससे आगे जाना और इसके पॉइंट्स पर जाना बहुत डिटेल में जाता है। उसके लिए एक अलग से वेबिनार कंडक्ट किया जाता है पूरी नॉलेज के साथ में। तो यहाँ पर मैं इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं है। हम वही नॉलेज आपके सामने प्रोवाइड करते हैं जो हमने पढ़ी है या सुनी है। और हमारी पढ़ी और सुनी हुई जो नॉलेज होती है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे कमी भी हो सकते हैं। तो उन चीजों को हम उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और हम लोगों को उतने ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। बस सिंपल लैंग्वेज में हमें यही समझना है कि जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है उसे हम डाटा सेंटर कहते हैं, और हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डाटा कहते हैं डिजिटल दुनिया में। चाहे वो हमारे बात का डाटा हो, हमारे सर्च का डाटा हो, हमारे एंटरटेनमेंट का डाटा हो, बस यही हमें समझना है। और यही हमारा आज का उद्देश्य भी है। हमारे साथ मैम जुड़ी हैं। यस, वेलकम मैम। गुड इवनिंग मैम। लिटरली बताओ ना, इतनी ज्यादा हम लोग को, मतलब मुझे तो इतनी ज्यादा वेट रहता है कि मैं ऑनलाइन आऊं, आप लोगों के साथ में बातें करूं, कुछ अपनी बातें शेयर करूं, आप लोगों की सुनूं। विश्वास कीजिए, मतलब 3:15 बजे से मैं इधर घूम रही हूँ फेसबुक में कि कब मैम लोग लाइव आएंगे, कब हमें मौका मिलेगा। जस्ट मैंने देखा कि लाइव का दिखा रहा है तो मैंने बोला कि चलो ज्वाइन किया जाए। तो बहुत मजा आता है, आप लोग बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे हो, बहुत अच्छे से हमें बता रहे हो, और वाकई में हमें इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम फाउंडर हैं। तो एक ब्रांड बनने का तो मजा ही अलग है। और कल का जो लाइव सेशन हमने देखा वहाँ दुबई मॉल का और हमारे ऑन पैसिव स्टेशन का, वाकई में मैम सही बताऊं ना, मुझे इतना मजा आया और खुद के ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने फेसबुक वाला लाइव मिस कर दिया। वो तो मैंने वीडियो में देखा, लेकिन हाँ, रात का मैंने जब ऑन पैसिव स्टेशन का जो था वो मैंने लाइव जरूर देखा। और क्योंकि उसके बारे में मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो बहुत ज्यादा वेट था। लेकिन वहां पर सर थे, हम लोग वीडियो में देख रहे थे, बट खुद को वहां इमेजिन करना, वाकई में वो जो मोमेंट होगा ना वो अलग ही होगा कि अपनी कंपनी, हमारी खुद की कंपनी है, हम खुद की कंपनी के का वहां पर देखेंगे जब जो हमारा हो रहा है, जो अभी पब्लिक देख रही है, हमारे लिए मार्केटिंग हो रहा है वहां पे। बट लेकिन वाकई में वो मोमेंट अलग ही होगा जब लोग हमें जानेंगे कि हम इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज मतलब जो फीलिंग है ना, एक लेडीज का एक मतलब होना, जो अब वाकई में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि सही बताओ ना, आप लोग जो ये बोले ना। जी, मैं सरिता रेतेरिया, छत्तीसगढ़ से। यस यस मैम, आपका मैंने तो बहुत सारे आज वेबिनार में आपको एक्टिव देखा है मैम। आपके कमेंट्स भी अभी रहते इन हैं दिनों बहुत में सारे कुछ ज्यादा, वेबिनार में। थैंक यू सो मच मैम। अभी एक्चुअल में क्या है ना, जोश चढ़ा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल पहले तो मैं बिल्कुल इतनी एक्टिव नहीं थी। और ये बात मैम ने सही कहा कि हमें टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहे हैं अभी फिलहाल। बट लेकिन हाँ, लोगों का इतना एक्सपीरियंस सुन करके, इतनी बातें जान करके, धीरे धीरे हम नॉलेज लेंगे तो क्यों नहीं होगा, हमें भी होगा। बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा टाइम लेके सीख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तो ये मोमेंट को हमको एंजॉय करना है, तो ये सिर्फ बस बिल्कुल अब हम एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो बिल्कुल। मच मैम। थैंक यू मैम। तो बिल्कुल। हेलो, यस आवाज यस, नहीं? आ रही है। यस, ओके। तो अच्छा टॉपिक था।
कम चीजों में हमें डिस्क्राइब करना था चीजें कि डेटा एक्चुअल में होता है क्या है। बस हमारे लिए अभी इतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आगे हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की। बहुत चीजें हैं इसके अंदर, बहुत डिटेल है इसके अंदर कि किस तरीके से नंबर अल्फाबेट जोड़कर किस तरीके से डेटा बनते हैं। तो उस चीज में हम लोगों को जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बाकी जो हमारी कंपनी के जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसको हम लोग भरपूर इंजॉय करें, खूब इंजॉय करें। और हमारा जो रेलवे स्टेशन, वो मेट्रो स्टेशन, हम लोगों को जो पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन, जो पिक्चर दी जा रही हैं उसको देखकर हम लोग जो प्राउड फील कर रहे हैं, वो शायद हमारा टॉप अप हुआ है। और और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों के पास, सबके पास न्यूज चली गई होगी कि जो टॉम जॉनसन के नाम के साथ किया गया। तो बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। हमारी टीम रिक्वेस्ट है, जॉनसन, टीम टॉम जॉनसन ने टीम 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 TIMM। जॉनसन के साथ, यस, थैंक यू सो मच खुशबू मैम। सो उनके साथ जैसा हुआ ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज हम सभी जानते हैं कि कोई चीज अगर कोई उन्होंने जो एक पिक्चर बनाई, कोई भी पिक्चर जो मेट्रो स्टेशन की इमेजिनेशन के साथ उतारी थी, कोई भी पिक्चर उतारना आसान नहीं होता। उसकी बारीकियों तक पहुंचना होता है उसको परफेक्ट बनाने के लिए। बहुत डीप में जाकर उसको समझना होता है, सोचना होता है, फिर हम उसको किसी भी चीज में उतारते हैं। तो बाद में जब दुख लगता है जब उसके नाम को हटा दिया। चलिए नाम को मत हटाइए, आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए अपना फोटो, लेकिन किसी के नाम को हटाने का हमारा अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें इन सब गलतियों से बचना है, क्योंकि ये चीजें हम लोगों को वर्ल्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा ही नाम खराब होता है। तो इस चीज को मैं बोलना चाहिए। खुशबू मैम, आप कुछ बोलना मैं चाहते हैं? थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जैसे टीम जॉनसन सर का जो नाम आया, तो वो टीम जॉनसन सर का ग्राफिक का एक डाटा था, उनका एक कॉपीराइट था, उनका एक क्रिएशन था। तो उस कोई भी चीज इसी तरीके से हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसकी उसका वॉइस उठाया और अपना वीडियो बनाया और उसकी फोटो चिपकाई और एक बड़ा सा थंबनेल डाला और यूट्यूब वीडियो पोस्ट। तो आप क्या करते हैं, दूसरे की चीजों को क्यों क्यों चुराना। कोई भी चीज अगर आपको बनाने की इच्छा है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद खुद बोलिए, या फिर खुद किसी पिक्चर को जोड़ के बनाइए, या फिर अगर आपको किसी चीज को बनाना है तो फिर टाइटल और थंबनेल में उसको हाईलाइट मत कीजिए, उसमें लिखिए कि यस, मैंने ढिल्लन सर की इस वीडियो में ये बातें हैं, इस वीडियो में जसी सर की बातें हैं, इस वीडियो में दिनेश कोटियान सर की बातें हैं। तो ये चीजें मेंशन आउट कर दीजिए। ये ही होता है डाटा। तो प्लीज डाटा चुरा करके छोटी छोटी नादानियों की वजह से कंट्री को 216 कंट्री में बदनाम ना करें, क्योंकि जिस कंट्री से 7 लाख 6 लाख फाउंडर हैं, जिस कंट्री से हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिस कंट्री में हमारे IT एक्सपर्ट हैं, जिस कंट्री में हमारा ऑफिस, जहां पर हमारे सारे चीज मतलब इन का मोस्ट ऑफ द वर्क हो रहा है, और जिस कंट्री में बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, तो उस कंट्री में कुछ लोगों की नादानियों की वजह से एज ए होल 216 कंट्रियों में उन चीजों को बदनाम ना करें, अपने साथ दूसरे लोगों को एम्बैरेसिंग का मोमेंट ना दें। बस यही मैं बोलना चाहूंगी। यस स्वाति। दुबई का स्वाति हमारा आप प्रोग्राम मुझे है। सुन? यस, ओके ओके, यस यस, ओके माय, अब आ रही है आवाज? यस यस। ओके। सो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग डेली के अपडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं आपके साथ। और अभी लेटेस्ट हम लोगों का यही चल रहा है कि वहां पे हमारा 10 साल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम लोगों को 10 साल के लिए मिल चुका है। सिंपल है, दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए,
कि हम लोगों को 10 साल के लिए कोई भी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है, हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जब कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है तो उस चीज के लिए हम आगे पीछे हर चीज की डिटेल्स दी जाती हैं। अगर दुबई गवर्नमेंट ने कोई भी एग्रीमेंट साइन किया है तो हमारी कंपनी की पूरी डिटेल्स को जाना है, कंपनी क्या आगे वर्क करना जा रही है, किस तरीके का वर्क करने जा रही है, वो सारी डिटेल्स दुबई गवर्नमेंट के पास है। और दुबई गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड लॉज हैं वो सभी जानते हैं कि कितने स्ट्रिक्ट हैं। वो अपने लॉज के खिलाफ, अपने कानून के खिलाफ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। मैं एक पॉइंट इतना बोलूंगी। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स मैं इतना बोलूंगी कि 2-3 लोगों के हमारे पास अभी भी ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं कि जिनको अभी ओईएस का पता ही नहीं था। मेरे शायद फेसबुक पर भी 2-3 दिन पहले एक पर्सन आए थे, मैंने उनको चैट बॉक्स में नंबर डालने के लिए बोला था, बट उन्होंने चैट बॉक्स नहीं डाला और मुझे उनका मैं कोशिश भी कर रही थी ग्रुप में उनका नाम देखने की, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो मुझे हमारी कोशिश यही है कि किसी का नुकसान ना हो। अगर आप लोगों के आसपास किसी को लगता है तो आप प्लीज किसी की हेल्प कीजिए, क्योंकि एक उस बंदे की थोड़ी सी नादानी है कि वो एक्टिव नहीं रहा या ना चीजों के साथ अवेयर नहीं है, लेकिन हम अवेयर हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका किसी भी इंसान का नुकसान ना हो। तो इस चीज पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने आसपास, या अगर किसी का पता लगता है तो पूरी कोशिश कीजिएगा। और इतना ही बोलेंगे। बाकी हमारे जिस तरीके के क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चंस डालिए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कमेंट के द्वारा ही हम लोग समझ पाते हैं कि चलो हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, या हम लोग आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर पा रहे हैं या नहीं। ये हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज कमेंट कीजिए। और आज लाइव नहीं आया, शायद सब ठंडी मना रहे हैं, मुझे लग रहा है ठंड बहुत ज्यादा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरे यहाँ तो नहीं है ठंड, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एनीवेज कमेंट डालते रहिए। तो खुशबू मैम, आप क्या कहते हैं कि अभी हम लोग को वाइंड अप की तरफ जाना चाहिए? यस स्वाति मैम, हमें वाइंड अप की ओर जाना चाहिए। और आज यहाँ पर जितने भी लोग लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग भी अपनी तरफ से अपने फाउंडर्स तक ये मैसेज पहुंचा दें कि हम लोगों का टाइम फिर से चेंज हो चुका है। तो हो सकता है कि टाइम चेंज की वजह से भी कुछ फाउंडर्स तक ये जानकारी नहीं पहुंची हो, तो उन लोगों तक जानकारी पहुंचा दे। हम लोगों के साथ जुड़ते रहें। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी टॉपिक पे अच्छा नॉलेज है तो आप वो टॉपिक हमें यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं कि यस ये टॉपिक है, और या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं जिस पर हम वर्क करके आपको अपने तरीके से हम उसे समझा सके। हमारा टाइम है 4:30 इंडियन। तो उस तरीके से हम उस पर अपने लेवल पे रिसर्च करके आपको वो टॉपिक अपने तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर टॉपिक पे हम भी बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा उस एक टॉपिक को जज करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम लोग अपने वाइंड अप की ओर चलेंगे और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्वाति मैम अपने स्लोगन के साथ। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so Thank you. much. Thank you.